मैं आप सभी को बताऊंगा कि वर्कआउट से पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और हील पे एडवांस हो जाइए आगे और नेक्स्ट टो पे या पीछे बैठ जाइए। उसके बाद आप दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और एक हाथ के कोने को पकड़िए और पीछे दोनों हाथों को ऐसे प्रेशर दीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को आप आगे ऐसे पुश कीजिए, फिर दाहिने साइड पे पुश कीजिए, फिर लेफ्ट साइड पे पुश कीजिए। उसके बाद आप अपने एक हाथ कमर पे रखिए और एक हाथ सिर के ऊपर रखकर बाएं साइड खींचिए, दूसरा साइड भी ठीक ऐसे ही कीजिए। नेक्स्ट आप दोनों हाथों को ऐसे अपने मुंह पर पकड़कर और सिर के पीछे लाइए और नेक्स्ट दोनों हाथों को गर्दन पर रखकर सिर को नीचे लाइए और नेक्स्ट गर्दन को ऐसे दाया बाया कीजिए। उसके बाद अपने सिर को रोटेट कीजिए। लेफ्ट साइड से आप 10 बार रोटेट कीजिए और उसके बाद आप राइट साइड से भी 10 बार ऐसे सिर को रोटेट कीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ के एंगल को पकड़िए और राइट साइड से ऐसे 10 बार या 5 बार रोटेट कीजिए और नेक्स्ट लेफ्ट साइड से भी ऐसे रोटेट कीजिए और नेक्स्ट हाथ को भी ऐसे एंगल को रोटेट कीजिए और फिर अपने शोल्डर को भी ऐसे दाहिने साइड से रोटेट कीजिए, आगे फिर पीछे ऐसे रोटेट कीजिए 5 बार या 10 बार कीजिए। फिर उसके बाद आप अपने अपने हाथों को आगे से पीछे रोटेट कीजिए और फिर उसके बाद अपने हाथों को पीछे से रोटेट कीजिए। फिर एक हाथ को रोटेट कीजिए, फिर उसके बाद रिवर्स रोटेट कीजिए। फिर नेक्स्ट हाथ को भी ऐसे ही सेम प्रोसेस से रोटेट कीजिए, आगे रोटेट, फिर नेक्स्ट साइड से पीछे रोटेट। फिर नेक्स्ट आप अपने कमर पर हाथ रखिए और उसके बाद अपने कमर को दाहिने साइड फिर लेफ्ट साइड ऐसे मोड़िए, फिर आगे फिर पीछे। फिर उसके बाद अपने कमर को ऐसे रोटेट कीजिए, आगे से पीछे तक पूरा राउंड से रोटेट कीजिए, ऐसे 10 बार कीजिए। उसके बाद फिर आप अपने कमर को फिर रिवर्स रोटेट कीजिए। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों से अपने पैर को ऐसे पकड़कर ऊपर ऐसे चेस्ट पर खींचिए। फिर नेक्स्ट आप अपने बाएं हाथ से अपने लेफ्ट साइड खींचिए। उसके बाद राइट हाथ से राइट साइड पे खींचिए। फिर उसके बाद अपने पैर को दोनों हाथों से पकड़िए और ऊपर स्ट्रेच कीजिए और नेक्स्ट उसके बाद अपने नेक्स्ट पैर को भी ऐसे सेम ऊपर चेस्ट पे फिर दाहिने साइड खींचिए ऐसे, फिर अपने लेफ्ट साइड फिर दोनों हाथों से ऐसे पकड़कर स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद अपने पैर को ऐसे ज़मीन पर झटका दीजिए थोड़ा, फिर नेक्स्ट साइड पे भी ऐसे झटका दीजिए। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, फिर एक हाथ ऊपर रख के एक हाथ अपने दाएं पैर को पकड़कर ऐसे नीचे डाउन हो जाइए। फिर नेक्स्ट साइड भी ऐसे हाथों को ऊपर करके नेक्स्ट साइड एक पैर को पकड़िए, एक हाथ से डाउन हो जाइए। इसके बाद अपने पैर का एंगल को ऐसे दाहिने साइड ऐसे मोड़िए, फिर दाहिना ऐसे स्ट्रेच कीजिए, फिर अपने पैर को ऐसे पीछे लाइए, फिर रोटेट कीजिए, दाहिने साइड से रोटेट कीजिए, फिर रिवर्स रोटेट कीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट साइड पैर को पहले आगे स्ट्रेच, फिर दाहिने, फिर लेफ्ट साइड ऐसे स्ट्रेच, फिर पीछे स्ट्रेच, फिर बॉडी को बैलेंस रखते हुए रोटेट कीजिए, फिर रिवर्स रोटेट कीजिए। फिर नेक्स्ट आप अपने दायां पैर को ऐसे ऊपर कीजिए, फिर अपने पैर को राइट साइड से ऐसे रोटेट कीजिए, फिर लेफ्ट साइड से ऐसे रिवर्स रोटेट कीजिए, दाया बाया रोटेट। फिर नेक्स्ट अपने पैर को सेम प्रोसेस से रोटेट कीजिए, दाया बाया फिर रोटेट फिर रिवर्स। नेक्स्ट उसके बाद आप अपने बाया पैर को ऐसे ज़मीन पर ऐसे आगे डाउन कीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए, ऐसे अपने पैर को ऐसे 45 डिग्री पर एंगल पर रखकर ऐसे स्ट्रेच कीजिए और फिर ऐसे झुक के स्ट्रेच कीजिए, आपका पैर खुल जाएगा। फिर नेक्स्ट साइड राइट पैर को भी ऐसे 45 डिग्री एंगल पर आपको ऐसे स्ट्रेच कीजिए। फिर आपको काफ मसल पर ऐसे कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। इस एक्सरसाइज को आप रनिंग करने से पहले 100% करिए ही। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आप दोनों हाथों को ऐसे ऊपर कीजिए, फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे ज़मीन पर इसे नीचे लाकर फर्स्ट कीजिए। इसे करने से आपका बॉडी पूरा खुल जाएगा और किसी का अगर ऐसे ज़मीन पर नहीं रखता तो आप धीरे धीरे ऐसे करके आपका फिजिकल स्ट्रेंथ और भी अच्छा होने लगेगा।
ऐसे दाहिना कीजिए, फिर लेफ्ट कीजिए। इस वीडियो पर आपको जैसे दिखाया जाए पूरा ऐसे ही कीजिए। फिर ऊपर ऐसे आके राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे पुश कीजिए। फिर आप अपने पैरों को ऐसे थोड़ा खोलिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने लेफ्ट पैर को छूइए, फिर राइट पैर को छूइए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर ऐसे आगे झुकिए। थोड़ा 10 सेकंड वेट करना, फिर पीछे झुकना है अपने कमर पर हाथ रखकर। नेक्स्ट इसके बाद आप ऐसे आगे ज़मीन पर लेट कर दोनों हाथों को कमर लेवल पर रखकर ऐसे आगे ऊपर देखिए, फिर दाएं देखिए, फिर बाएं देखिए। इसके बाद आप दोनों हाथों को आगे लाइए और स्ट्रेच कीजिए।